इस बार का हज को लेकर के बहुत सा लोगों को अता पता नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया में लिख करके और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, भारत सरकार ने हर एक हज यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से हज पूरा करके आने के लिए इंतजाम पूरा किया हुआ है और हम यहां से बैठ करके भी पूरा निगरानी रखा हुआ है। एक इशू को लेकर के कुछ लोगों ने पत्र लिखा, कई सांसदों ने भी मुझे पत्र लिखा है कि हज का फेयर को लेकर के $100 क्यों इंक्रीज किया गया है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हाजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था। तो कुछ लोग को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री $100 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं। इनको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्यों चार्ज करेगा। मिनिस्ट्री तो सर्विस देता है और हाजी अपना पैसे देकर के हज यात्रा में जाता है। तो ये तो एयरलाइंस वाला ने जब फ्यूल प्राइस बढ़ा तो इन्होंने कहा कि ऐसा में तो वो लोग कैरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, तो उड़ाने उनको इसी पुराने रेट में जाना मुश्किल है। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है। पहले जानकारी लेना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसका पता लगाना चाहिए, तब जाके क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और दूसरा, किसी ने वीडियो डाला है सऊदी अरब में कि प्लम्बिंग का इशू है, बाथरूम टॉयलेट में पानी भर गया है। वो एक तस्वीर को लेकर के किसी ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया और पोस्ट किया और सरकार को ब्लेम कर रहा है। ये ठीक बात नहीं है। एक जगह जो तस्वीर आया है वो किसी ने फोटो खींचा है और उसको तुरंत उसका भी समाधान कर दिया गया है। और ये नहीं भूलना चाहिए, सऊदी अरब में जो सिस्टम है वो हमारा जैसा नहीं होता है। यहां आप जो चाहे सरकार को गाली देगा, वहां सिस्टम है। हमारे जो ऑफिसर्स है और भारत का जो मिशन है सऊदी अरब में, जद्दा में जो हमारा काउंसुलेट है, उन लोगों ने कितना मुश्किल से सऊदी अथॉरिटी से बातचीत करके हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। तो ऐसे ही अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो सऊदी अरब के जो अथॉरिटी है वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर समस्या है तो समस्या का हल होता है, कंप्लेंट है तो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी को नहीं बता करके सोशल मीडिया में डालने से तो हल नहीं होता है। वो नाराज भी हो गई है। दूसरे देश में दूसरा का नियम से चलता है। हमारा हाजी जो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उसको संभालना हमारा दायित्व है। लेकिन सऊदी अरब में उनके सरकार का सिस्टम में चलता है, मिला के चलना पड़ता है। तो इसलिए मेरा तरफ से कहने का सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाएगा, फॉलोअप करेंगे, लेकिन बिना मतलब सोशल मीडिया में डाल करके इसको बदनाम नहीं करना है। 2-3 नेता है, पार्लियामेंट के मेंबर है, वो इसको लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये राजनीति का चीज नहीं है। हज जो है एक पवित्र यात्रा है। हर गरीब मुसलमान अपने जीवन में, जिंदगी में एक बार हज के लिए जाना चाहता है। उस सपना पूरा करने के लिए हम हर एक चीज पूरा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। अगर एक फोटो को, एक तस्वीर, एक वीडियो को लेकर के बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है। अभी 6 मौतें जो हुए हैं उसमें 3 तो इमिग्रेशन पहुंचने से पहले कार्डियक अरेस्ट से मौत हुए हैं।
हमारा कोई इसमें कोई कमी या कोई इसमें इग्नोरेंस या कोई हमारा जो अथॉरिटी है उसका गलती से मौतें नहीं हुए हैं, लेकिन एक भी मौत होते हैं तो हमको अफसोस होता है। तो इसलिए हमने अपने अथॉरिटी को आज भी मीटिंग करके सारे जो सेक्रेटरी, हमारा सीनियर ऑफिशियल्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी अरब में जो भारत के जो मिशन है, उनसे हमारा आज मीटिंग हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और सबको बोला गया है कि हर एक गरीब मुसलमान का सपना पूरा करने के लिए पूरा हमारा तरफ से ताकत झोंकना चाहिए और हेल्थ को फिर से चेकअप किया जाए। कोई अगर बहुत गंभीर बीमार है तो हार्ट चेक करे, बाकी बीमारी को चेक करे और उसका भी अच्छी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी सपोर्ट देना है हमको देना है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम लोग का पूरा प्रयास है कि हज यात्रा में जाने वाला हर एक हिंदुस्तानी को भरपूर सपोर्ट और मदद हमारे तरफ से पूरा मिलते रहेंगे। हमारा ये मानना है कि कोई भी कमी हमारे ओर से नहीं होना चाहिए और राजनीति करने का चीज नहीं है। हज बहुत ही पवित्र हर मुसलमान के लिए जीवन का सबसे बड़ा उसका यात्रा होता है, हर हाजी का। उसको लेकर के कोई राजनीति ना करे। और जो मेरे पास पत्र आया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जो पत्र लिखते हैं तो ठीक है, मगर हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होगा और हम पूरा समाधान भी करेंगे और हर जो हज यात्रा में जाने वाला का सपना है, उसका तमन्ना है, उसका पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।